दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे राजनीतिक दलों के किसान संगठन अब देश बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक और शिवसेना से लेकर ममता बनर्जी तक इस किसान सियासत को अमली जामा पहनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आगामी 6 फरवरी को किसान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को बाधित करेंगे। किसान ये सब तब कर रहे हैं जब बजट के सहारे किसानों को बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आम बजट में किसानों के सारे संशयों को स्पष्ट कर दिया गया है। उन्होंने किसानों से इस दिशा में सकारात्मक रूप से सोचने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडियों के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता बजट में ही दिखाई दे जाती है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी बजट में सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है। ताजा आम बजट में एपीएमसी मंडियों को कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिए गए, जिससे उनके आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भी ये गिनवाया कि कैसे 2013-14 के मुकाबले अब सरकार कई गुना ज्यादा अनाज खरीद रही है और इसके लिए एमएसपी से 1.5 गुना अधिक दाम तक चुकाए जा रहे हैं। साथ ही यूपीए सरकारों के मुकाबले एमएसपी में बढ़ोतरी भी हुई है। जबकि किसान संगठन अब पूछ रहे हैं कि कृषि और उससे जुड़े विभागों के संयुक्त बजट में कटौती क्यों की गई है। उनका कहना है कि 2020-21 में कृषि के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले अब की 1.48 लाख करोड़ रुपए के फंड्स का प्रावधान है। योगेंद्र यादव का कहना है कि पिछले वर्ष की कृषि के लिए जीडीपी का 5.1 दिया गया था और जो अब मात्र 4.3 रह गया है। वहीं किसान नेता दर्शन पाल ने चक्का जाम में 3 मुद्दों पर विरोध की बात कही। तीनों कृषि कानूनों, सरकार के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दमनकारी अभियान और बजट किसानों के प्रति अन्याय। वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली पुलिस को हिंसक प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस को पहनने के लिए खास शील्ड दिए गए हैं जो उन्हें तलवारों के हमले से बचाएंगे। साथ ही स्पेशल डिजाइन वाले तलवार भी उन्हें दिए गए हैं, जिससे तलवारधारी प्रदर्शनकारियों को उनसे दूर रखने में मदद मिलेगी। 26 जनवरी और उसके बाद से पुलिस पर तलवार से हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों से गाजीपुर विरोध स्थल पर जाने वाले सभी किसान प्रदर्शनकारियों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते किसान संगठनों के नेताओं को अब कानूनी कार्रवाई होने का भय सताने लगा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इन सभी किसानों को नोटिस भी दिए जा सकते हैं। किसान नेताओं का दावा है कि दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों के परिवारों पर उनके विरोध स्थल से घर लौटाने को कहने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। पुलिस का कहना है कि वो किसी के परिवार वालों पर कोई दबाव नहीं बना रहे, वह महज गांव-गांव अपनी टीम भेजकर डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।